गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखने, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से देखना है। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, if a trait A exists in 10% of a population of an asexual reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले उस चीज़ को समझें। क्वेश्चन में सिंपल सी बात पूछी गई है, आपको ये बताना है कि एक सिंपल पॉपुलेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ट्रेट ए 10% एग्जिस्ट करती है और ट्रेट बी 60% एग्जिस्ट करती है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन आया। तो देखिए, जब भी हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो जो रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ द डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस, और वहीं पर जब कॉपिंग ऑफ डीएनए जब कंप्लीट एक्यूरेट नहीं होता है, तब उस डीएनए के अंदर कुछ क्या है एरर्स आ जाते हैं, जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे ऊपर आप बिल्कुल ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर ट्रेट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेट ए और ट्रेट बी ये चीज़ें हैं। तो आप नीचे देखेंगे कि चारों के चारों जो स्पीसीज़ हैं वो डिफरेंट यहाँ पर हैं। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत बहुत कम मात्रा में वेरिएशंस आते हैं, और जहाँ पर ट्रेट की बात है जो केवल 10% जो पॉपुलेशन है जिसकी, तो वो जो ट्रेट है वो अभी बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेट बी है 60% पॉपुलेशन का, वो ट्रेट ए से पहले बनी है। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो ट्रेट क्या है, सबसे पहले अराइज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। भाई, किसी भी स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं तो वो सर्वाइवल रेट को कैसे बढ़ा देता है, वो प्रमोट कैसे करता है सर्वाइवल। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, कुछ जो स्पीसीज़ हैं, सम टाइम फॉर ए स्पीसीज इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रास्टिकली दैट द सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट। मतलब ऐसे हालात हो जाते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन इस तरीके से चेंज हो जाती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लगभग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल है कि टेम्परेचर वाटर का एकदम से सडनली बढ़ता है तो बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। लेकिन कुछ वेरिएंट से क्या हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब वो वेरिएंट्स एंटायर स्पीसीज बैक्टीरिया के अंदर क्या है प्रेजेंट हो जाएगा। इफ़ दीज वेरिएंट्स वर नॉट देयर देन द एंटायर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन दैट डिस्ट्रॉयड। अगर मान लीजिए वो वेरिएशन यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट वाला जो ट्रेट है, करेक्टर है, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, तो क्या हो सकता है, सारे के सारे बैक्टीरिया एकदम से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेरिएंट्स हैं वो क्या करता है, किसी भी स्पीसीज़ की सर्वाइवल रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सारे के सारे वेरिएशंस यूज़फुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ बेनिफिशियल नहीं होते। जो बेनिफिशियल होते हैं वो सर्वाइवल रेट को क्या करते हैं, बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कि मैंने आपको मेंडल का पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें मेंडल ने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के बीच में क्रॉसेज कराए थे। ट्रू ब्रीडिंग जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो यहाँ से जब इन्होंने क्रॉस कराया इन दोनों प्लांट्स के बीच में, तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, पहली जो जनरेशन थी, उस दौरान सारे के सारे प्लांट क्या मिले, टॉल मिले। लेकिन यहाँ पर जैसे ही F1 प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेशन कराया गया और उसके थ्रू जब नए ऑर्गेनिजम्स बने, तो वहाँ पे देखा गया कि तीन प्लांट तो क्या है, टॉल हैं, और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर द कम्बिनेशन ऑफ जीन्स डिपेंड,
यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के आधार पे हम बता सकते हैं कौन सा डोमिनेंट है कौन सा। अब यहाँ पे जो टॉलनेस है वो क्या शो कर रही है, यहाँ पर जो टॉलनेस है वो शो कर रही है यहाँ पर डोमिनेंसी, और जो ड्वार्फनेस है वो क्या शो कर रही है, रिसेसिव। तो भाई डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, वो करेक्टर होते हैं जो अपने करेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और वहीं पे रिसेसिव जीन क्या होते हैं, ये वो जीन होते हैं जो अपने करेक्टर को शो नहीं करते हैं। ये तभी शो करेंगे जब दोनों के दोनों जीन क्या होंगे, यहाँ पर स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे टॉलनेस तो क्या है, डोमिनेंसी है, और ड्वार्फनेस यहाँ पे क्या है, रिसेसिव। ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी जो करेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ही क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंटली आते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, 2 पी प्लांट को आपस में क्रॉस कराया था। पी प्लांट ले लिए उन्होंने, राउंड ग्रीन सीड्स ले लिया था और रिंकल्ड येलो सीड ले लिया, और उनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन के अंदर क्या था कि सारे के सारे राउंड और येलो कलर के जो सीड्स थे वो प्राप्त हुए। जब ये सीड्स प्राप्त हुए तो उन्होंने इन्हीं के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। इन्हीं के बीच में जब क्रॉस कराया तो रेशियो बन गई 9:3:1। तो यहाँ देखने को क्या मिला, यहाँ जो 9 थे, यहाँ आपको मैं बताता हुआ चलूँ, जो 9 थे वो तो क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 8 9, ये जो 9 करेक्टर्स हैं ये क्या शो कर रहे थे, राउंड और येलो, ठीक है, डोमिनेंसी शो कर रहे थे यहाँ पर। और वहीं यहाँ पे देखिए राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, 3 क्या थे यहाँ पे, राउंड ग्रीन थे, और 3 क्या थे यहाँ पे, राउंड येलो थे, और एक क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। तो अब यहाँ पे देखने को क्या मिला, हमें ये देखने को मिला कि भाई जो राउंड है और येलो है ये करेक्टर अलग अलग हैं, ये इंडिपेंडेंटली ही क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। राउंड और येलो का कोई लेना देना नहीं है, राउंड अलग करेक्टर है, येलो अलग करेक्टर है। तो इसलिए कहा गया है, मेंडल ने क्या कहा था कि ज़्यादातर जितने भी जो करेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ही क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ए मैन विद ए ब्लड ग्रुप ए मैरीज विद ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज़ डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट। आपसे पूछा गया है कि एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी एक वुमेन से होती है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उनके बच्चे होते हैं, जो उसकी डॉटर है, बेटी है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ये बताने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए या ओ डोमिनेंट है या नहीं? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो सफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं हो रही यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप ए क्या है, डोमिनेंट है, और वहीं पे ओ क्या है, रिसेसिव है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए आई ओ का क्रॉस अगर होता है आई ओ के साथ, है ना, आई ओ के साथ क्या होता है, क्रॉस होता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए फादर से आई ओ मिला और मदर से आई ओ मिला, तभी डॉटर का क्या होगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ क्या है, रिसेसिव है, और ब्लड ग्रुप ए क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है। अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। किस प्रकार से हम ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे हैं उनके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, फीमेल्स के पास 2 क्रोमोजोम होते हैं, एक्स, वही मेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है। अब यहाँ पे जो गैमेट्स हैं, अब आपको बता दूँ कि मेल गैमेट में 22 ऑटोजोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो यहाँ से आप यहाँ से देखें, ये जो चार्ट है इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि फादर एक्स वाई और मदर एक्स एक्स। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि एक्स आया फादर से और मदर से भी एक्स आया, और यहाँ से फादर से वाई आया और मदर से एक्स आया, तो आप यहाँ देखेंगे कि 50% डॉटर हैं और 50% ही क्या हैं, सन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फादर यहाँ पे अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है।
फादर अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फादर के क्रोमोजोम की सहायता से ही बच्चे का सेक्स क्या होता है, डिसाइड होता है कि वो गर्ल्स बनेगी या वो डॉटर बनेगी या फिर सन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन से याद कर लेने हैं और लिख लेने हैं अच्छे तरीके से। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं कल हम फेयर करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।